नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज। डैफोडिल्स पब्लिक स्कूल संकट मोचन में भव्य वार्षिक समारोह मेमोरिया जश्न बचपन संपन्न। मीरजापुर, रविवार को संकट मोचन स्थित डैफोडिल्स पब्लिक स्कूल में भव्य वार्षिक उत्सव मेमोरिया जश्न बचपन का आयोजन अत्यंत हर्षोल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत स्काउट एवं गाइड के छात्रों द्वारा मुख्य अतिथियों और स्कूल प्रबंधन का मुख्य द्वार से कार्यक्रम स्थल तक भव्य स्वागत के साथ हुई। छोटे छोटे बच्चों ने रंग बिरंगे सुंदर झंडों के साथ सभी का मन मोह लिया। इसके बाद विद्यालय के ऑर्केस्ट्रा एवं संगीत विभाग के विद्यार्थियों ने मधुर वाद्य यंत्रों की सुरीली प्रस्तुति दी, जिसकी सभी ने सराहना की। स्कूल बैंड और संगीत छात्रों ने पूरे वातावरण को उल्लास और उत्साह से भर दिया। दीप प्रज्वलन एसएसपी मिर्जापुर सोमन वर्मा एवं उनकी पत्नी निवेदिता भट्टाचार्य एवं साथ ही विद्यालय की चेयरपर्सन डॉक्टर टी भाटिया जी, निदेशक अमरदीप सिंह, अपराजिता सिंह, मिस साहिबा, मिस काशिका, एकेडमिक हेड प्रेरणा, स्कूल प्रिंसिपल मिट्ठू बैनर्जी, वाइस प्रिंसिपल पूजा अग्रवाल तथा अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा किया गया। कार्यक्रम की थीम वर्तमान और बीते बचपन की यादें पर आधारित थी। प्री नर्सरी के नन्हे मुन्नों ने प्रसिद्ध कविता ट्विंकल ट्विंकल पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया। नर्सरी एवं LKG के बच्चों की प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कक्षा 1 के छात्रों ने पढ़ाई के दबाव पर आधारित हास्यपूर्ण एवं दिल छू लेने वाली प्रस्तुति दी। छात्रों द्वारा दर्पण बता बचपन कहाँ विषय पर मनभावन कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसने अभिभावकों को अपने खोए हुए बचपन की याद दिलाई। बच्चों ने अधूरी ख्वाहिशें विषय पर आधारित कार्यक्रम पेश किया, जिसमें उन बच्चों का बचपन दिखाया गया जो मजदूरी करते हैं और स्कूल नहीं जा पाते। ये प्रस्तुति अत्यंत प्रेरणादायक रही। इसके बाद कक्षा 4 और 5 के छात्रों ने यादों की बारात के माध्यम से बड़े बुजुर्गों के बचपन और उनके खेल खो खो, स्किपिंग, स्टॉप आदि को जीवंत किया। ये हृदय स्पर्शी प्रस्तुति दर्शकों की तालियों से गूंज उठा। हिंदी नाटक पेड़ लगाओ बचपन बचाओ ने सभी को पर्यावरण संरक्षण का सशक्त संदेश दिया। अंग्रेजी नाटक में एक वृद्ध व्यक्ति के स्कूल के दिनों की यादों को अत्यंत आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया गया। एक ही मंच पर 100 छात्राओं द्वारा की गई कथक की मनमोहक प्रस्तुति को दर्शकों ने भरपूर सराहा। वरिष्ठ छात्रों की दमदार प्रस्तुति रुद्रावतार पूरे कार्यक्रम की शान बनी और सभी को रोमांचित कर गई। स्कूल में प्राप्त हो रहे रोबोटिक्स प्रशिक्षण का शानदार प्रदर्शन करते हुए छात्रों ने स्वयं निर्मित रोबोट प्रस्तुत किए। कराटे, स्काउट और योग की ऊर्जावान प्रस्तुतियां भी दर्शकों की खूब तालियां बटोर गईं। कार्यक्रम की शुरुआत प्रिंसिपल मिट्ठू बैनर्जी के स्वागत भाषण से हुई। इसके बाद स्कूल डायरेक्टर अपराजिता सिंह ने अभिभावकों को संबोधित किया। अंत में वोट ऑफ थैंक्स वाइस प्रिंसिपल पूजा अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत किया गया। कल्चरल इंचार्ज राधा गुप्ता ने कार्यक्रम की सभी व्यवस्थाओं को ध्यान रखा, जबकि कार्यक्रम का संचालन बलजीत ने छात्र छात्राओं के साथ मिलकर सफलतापूर्वक किया। स्कूल के हेड बॉय सर्वज्ञ ओझा और हेड गर्ल वेदिका रघुवंशी भी पूरे कार्यक्रम में सक्रिय रूप से शामिल रहे। वार्षिक समारोह मेमोरिया जश्न बचपन सभी के लिए यादगार और भावनाओं से भरा आयोजन सिद्ध हुआ। अपराजिता सिंह डायरेक्टर। जी, मैं मिसेस अपराजिता सिंह डायरेक्टर डैफोडिल्स पब्लिक। आज हमारे डैफोडिल्स पब्लिक स्कूल के लोहिया तालाब प्रीमाइसेस में हमारी संकट मोचन ब्रांच का एनुअल डे 2025 जश्न बचपन बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जी, हमारे नए मुन्ने बच्चों ने एक प्रस्तुति जिसमें कि वो शुरू से हमको बचपन के उन पुराने दिनों में लेकर गए हैं, किस तरह से एक भोलापन, जॉयफुलनेस बच्चों के मन में होती थी। बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म होता है बचपन, चाइल्डहुड का सबसे जो प्योरेस्ट स्टेज होता है, और उससे भी हमें सीख मिलती है कि बचपन में अगर हमारे कभी लड़ाई झगड़े कुछ डिसएग्रीमेंट्स हो भी जाते थे तो थोड़े समय के बाद हम अपने आप आपस में मान के एक दूसरे के साथ खेलने लगते थे। बट एज वी ग्रो अप, एज वी बिकम एडल्ट, तो हमारे जो डिफरेंसेस होते हैं हम उनको जाने नहीं देते हैं। वी जस्ट टेक देम अलोंग एज बैगेज, स्ट्रेस के रूप में, और आपस में भी हमारे भेदभाव उन्हीं कारणों की वजह से हो जाते हैं। तो बचपन से हमें एक चीज मिलती है कि उस प्योरेस्ट फॉर्म में जिंदगी को अगर हम जिए और सबके साथ एक प्यार और सौहार्द और शांतिपूर्वक ढंग से अगर हम जिए तो वो एक सही ढंग है जीने का। और आपस में मेल मिलाप और वो ज्यादा देर तक लगने से कुछ मिलता नहीं है, ये सिर्फ हम अपने अंदर स्ट्रेस को इनवाइट करते हैं।
हम देख रहे हैं कि भारी मात्रा में हमारे अभिभावकगण आए हुए हैं और बहुत दे आर फुल्ली एंजॉइंग द शो। और हमको देखकर हम ये और हमारा ये प्रयास भी यही था कि हम सभी एडल्ट को एक अपने पुराने पास्ट में ले जाएं या उनको अपने बचपन के दिन याद आ जाएं। उसके साथ साथ हमारे बच्चे ये संदेश भी दे रहे हैं कि अगर आने वाली पीढ़ी को हम अभी से नहीं समझाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पेड़ कट रहे हैं, बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग्स बन रही है, तो ये हमारा ही दायित्व है कि हम पेड़ लगाएं, अपनी धरती माँ को हरा भरा करें। और इसके साथ साथ चाइल्ड लेबर की जो समस्या है, कई अंडर प्रिविलेज सेक्शन के बच्चे होते हैं वो चाइल्ड लेबर का शिकार हो जाते हैं और वो जिम्मेदारी लेनी है कि अगर हम ऐसे किसी और बच्चे की जिम्मेदारी लें तो चाइल्ड हैज द राइट फॉर एजुकेशन एंड वो बच्चा आगे समाज में अपना योगदान दे सकता है। शिक्षित